तो आज हम लोग संस्कृत बूस्टर यूपी बोर्ड में हम बात करेंगे। ठीक है, ये हिंदी का एक पार्ट है, भोज सौंदर्याम। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना। पहला पार्ट हमने कंप्लीट करा दिया है। अब आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ये भिष्टाताम तक हमने कंप्लीट करा दिया था। सेकंड लेक्चर में ये हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, पिछला प्रीव्यू ले लेते हैं ताकि थोड़ा से आपको जो है समझ में आ जाए। ठीक है, इस स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि शिव जी का आधा अंग विष्णु ने और आधा अंग पार्वती जी ने ले लिया है। इस पृथ्वी तल पर भगवान शिव के देह रहित हो जाने पर, ठीक है, आधा जब पार्ट इन्होंने ले लिया तो अब ये देह रहित हो गए, यानी कि इनकी बॉडी नहीं है। तो गंगा जो है समुद्र में मिल जाती है और चंद्रकला आकाश को मिल जाती है। ठीक है, अभी हम इसको और एक्सप्लेन कर देंगे, ये वाला स्टेटमेंट आएगा। प्रीवियस लेक्चर में आप देख लिए, उसको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शेषनाग पृथ्वी के से नीचे पाताल में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद ये कहा गया है सर्वज्ञता और ईश्वरता को आपको प्राप्त हुई और भीख मांगना मुझे आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें जो नया टॉपिक है आज का। राजा तुष्ट तस्मय प्रत्यक्षर लक्ष्य ददो। थोड़ा सा देखिए, संस्कृत है तो मिस प्रोनाउंसिएशन होना ही होना है, तो डोंट वरी अबाउट दिस, बट मेन आपका पॉइंट आपका ट्रांसलेशन होना चाहिए। राजा ने संतुष्ट होकर उसके लिए प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख मुद्रा देने का वादा करा। लक्ष्य ददो, लक्ष्य का मतलब है नहीं कि 1-1 लाख, ददो का मतलब देने का वादा करा है। अन्यथा राजा समुपस्थिता सीता प्राहा देवी प्रभाता वर्णा इति सीता प्राहा। दूसरे दिन राजा ने उपस्थित हुई सीता से कहा। ठीक है, दूसरे दिन जब सीता जी आई तो राजा ने कहा कि देवी प्रभात का वर्णन कीजिए। वर्णीय का मतलब यानी कि वर्णन कीजिए। इति का मतलब करो। सीता प्राहा, सीता ने कहा। विरला विरला स्थूल स्थारा कलावीव सज्जना मन इव मुने सर्वत्रेव प्रसन्न भूनम। ठीक है, ये इन्होंने कहा। काली युग में विरला यानी काली युग में सज्जन के समान ही कोई बड़े तारे दिखाई देते हैं। ठीक है, विरला स्थूल तारा का मतलब यानी कि बहुत कम ये वाले तारे दिखाई देते हैं। ठीक है, कलावीव का मतलब यानी कि कलयुग में सज्जन। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यानी कि काली युग में सज्जनों के समान जितने सज्जन युग हैं वो बहुत कम मिलते हैं, जिस तरह से बड़े बड़े तारे दिखाई देते हैं। ठीक है, मन इव मुने सर्वत्र प्रसन्न भूनम। मुनि के मन के समान आकाश, मुनि के मन के समान, मुनि जो बाबा होते हैं वो, मन के समान आकाश सर्वत्र स्वच्छ हो गया है। ठीक है, आकाश जो है स्वच्छ हो गया है, यानी कि आकाश में ठीक स्वच्छ हो गया है। अब सरती धवात चिता तमेव दुर्जना। और सज्जनों के चित्त से दुष्ट के समान अंधकार दूर हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो उनका चित्त है, ठीक है, उनसे दुर्जन के जो बैड क्वालिटी है वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, यानी कि समान अंधकार उनका दूर हो रहा है। वर्जती चा निशा क्षिप्रा लक्ष्मी रनु धा मिनीव। और प्रयत्नहीन व्यक्ति, जो प्रयत्न नहीं करते हैं, व्यक्तियों की लक्ष्मी के समान रात्रि भी शीघ्रता से भाग जाती। इसका मतलब क्या होता है? जो इंसान मेहनत नहीं करता है, ठीक है, लक्ष्मी उसके घर से चली जाती है। जैसे रात्रि भी शीघ्रता से चली जाती है। ठीक है, निशा का मतलब रात्रि, ठीक है, शीघ्रता से चली जाती है। ठीक, राजा तस् लक्ष्मा कालीदेव प्राह सखे त्वान्मापि प्रभात वर्णे इति ता कालिदास प्राह।
राजा ने 1,00,000 रुपए दे के कालिदास से कहा, ठीक है, कालिदास से कहा, सखे तौमी प्रभात वर्णन करो, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंडा रसपतिरीव प्राप कनक, इसका मतलब क्या हो, गच्छत बुध जन इवा ग्रम दासी क्षण छिड़ा स्तारा निरपतया इवाधुम पारा न दीपा राजन्ते द्रविणा हित नामीव गुणा राजा तष्टु तस्मैन प्रक्षर लक्ष्य दे न देव। लक्ष्य का मतलब यानी कि 1,00,000 रुपए। ठीक है, अब इसका हम स्टेंजा ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। अभूत प्राची पिंडाया, अभूत प्राची का मतलब यानी कि पूर्व दिशा सोने से मिलने पर पारे के समान पीली हो गई है। ठीक है, सोना मिलने से कनक, कनक का मतलब सोना प्राप्त, यानी सोना प्राप्त होने से रस पिताओ, पिंडाया यानी कि पीली हो गई है। गत छंद्रे बुध जन इवा ग्रम दासी, चंद्रमा ग्रामीणों की सभा में विद्वान के समान छविहीन हो गया है। जब सुबह होती है तो क्या हो जाता है, सुबह होने पे चंद्रमा जो है ग्रामीण सभा में विद्वान के समान छविहीन हो गया। चंद्रमा सुबह के टाइम खत्म हो जाता है, चला जाता है, डिसअपियर्ड हो जाता है। क्षण छिड़ा स्तारा निरपतया इवान धुम पारा, और उन राजाओं के समान तारे क्षण भर के लिए क्षीण हो जाते हैं। ठीक है, तारे खत्म हो जाते हैं। तारे कौन से, सुबह वाले। ठीक है, और धनहीनों के गुणों के समान, जो धनहीन हैं उनके गुणों के समान शोभित नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्षण छिण स्त्रा निरपा इवान धुम पारा, यानी कि इसमें इन्होंने क्या कहा है, न दीपा राजन्ते द्रविण रहित नामीव गुणा, यानी कि और धनहीनों के गुण, जो धनहीन है, जो गरीब लोग हैं, धनहीनों के गुणों के समान, जो धनहीन होते हैं उनके जो गुण होते हैं। ठीक है, धनहीन के गुण क्या हैं, कुछ भी अच्छाइयाँ होगी उनकी दुनिया को वो चीज़ें दिखेंगी नहीं, सामान दीपक सुशोभित नहीं हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो भी इंसान काम भी कर रहा है, नेकी कर रहा है, उसको वैल्यू कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसे समझ लेना बेटा कि धनहीनों के गुणों के समान दीपक जो है सुशोभित नहीं हो रहे हैं। राजंती तुष्टे तस्मा परश्चतर लक्ष्य ददयो, यानी कि राजा अत्यधिक संतुष्ट होकर उसे भी 1,00,000 प्रत्येक अक्षर पे उन्हें 1,00,000 रुपए दे दिए। तो ये आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग क्वेश्चन आंसर के ऊपर मूव ऑन करेंगे, फिर व्याकरण के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और चैप्टर वाइंड अप करेंगे। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हम आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। ठीक है, थैंक यू।